हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। हिंदी में नहीं कहते हैं संक्रामक या संचारी रोग। संचारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं या संचार हो जाता है इन रोगों का। जो टॉपिक है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा में आपकी बीएड में हो सकता है, किसी में फर्स्ट ईयर में ही हो और हो सकता है किसी में सेकेंड ईयर में हो। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, या हो सकता है किसी के पास ये सब्जेक्ट ना भी हो। ठीक है, तो जिसके पास ये सब्जेक्ट है उसके लिए है ये कम्युनिकेबल डिजीज टॉपिक। इसमें बहुत सारे डिजीजेस के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है और जो उसके एग्जाम्पल्स हैं वो आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीएड फाइनल के एग्जाम होना बिल्कुल तय है। कईयों की डेट शीट आ चुकी है, कईयों के एग्जाम भी हैं आई थिंक सितंबर में। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो अच्छे से फिर से। तो चलो देखते हैं क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर दोज डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू वेराइटीज ऑफ मेथड्स। ठीक है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है थ्रू वेराइटीज ऑफ मेथड्स हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से पैथोजेंस हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं। तो वो हो सकता है या तो बैक्टीरिया हो, जैसे टाइफाइड और कॉलरा होता है, टेटनस होता है। हो सकता है वायरस हो, विषाणु हो, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, ये कोरोना वायरस का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि बहुत कंटेजियस है और हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। फंगाई हो सकते हैं, जिसे हिंदी में कवक या फफूंद कहते हैं। तो ये बहुत सारी डिजीज करते हैं और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं पैरासाइट हों या वेक्टर्स हों। पैरासाइट होते हैं परजीवी जो आपकी बॉडी पे रहते हैं, जैसे जुएं और बहुत तरह के टैपवॉर्म है, लीवर फ्लूक है, इंटेस्टाइनल वॉर्म है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में रहते हैं, वो हैं पैरासाइट, परजीवी हैं। ठीक है, हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे रह के वो हमारा ही मैकेनिज्म या हमसे खाना लेते हैं और हमारी बॉडी में बीमारियां फैला देते हैं। ठीक है, वेक्टर्स होते हैं रोग वाहक, जैसे कि मलेरिया के केस में क्या है, जो फीमेल एनोफिलिस होती है वो मलेरिया कॉज करती है। वो क्या करती है, प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और हमें हो जाता है मलेरिया। ठीक है, तो ये सभी कारक हैं कम्युनिकेबल डिजीज होने के। तो ये कुछ एजेंट्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, ये बेसिक हैं, और भी बहुत तरह के एजेंट हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि the time when the symptoms of the disease appeared in an individual after the first exposure of infectious disease. Suppose कोई कोविड का पेशेंट है और मैं भी उसके टच में आया हूँ, तो क्या होगा, मुझे कितना टाइम लगता है सिम्टम्स आने में एक्सपोजर के बाद, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कि पहला जो इन्फेक्शियस डिजीज के साथ जो एक्सपोजर हुआ पहला, और कितने दिन में सिम्टम्स आए डिजीज के। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कोविड के केस में क्या है, 5 से 7 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं, डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे भी और इंडिविजुअल पे भी, लेकिन 5 to 7 डेज में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। चिकन पॉक्स के केस में क्या है, 14 to 16 डेज लग सकते हैं। तो इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि जो पहला एक्सपोजर हुआ है इन्फेक्शियस डिजीज के साथ और जो सिम्टम आए हैं उसमें कितना टाइम लगा है या कितने दिन लगे हैं। आई होप क्लियर है। तो सवाल आता है कि हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, कि जो संचारी रोग हैं वो किस तरह से फैलते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो फैल सकती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होगा, पर्सन टू पर्सन होगा, कि किसी ने टच कर लिया, किसी से आपने हैंड शेक कर लिया, आप गले मिले। तो कुछ बीमारी होंगी जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होने पे हमें हो जाएंगी। ठीक, जैसे स्टेफाइलोकोकस निमोनिया है या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो ये इन्फेक्शंस क्या हैं, ये टच से एक दूसरे को फैल सकते हैं। कोविड-19 क्या है, ये भी पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। एड्स क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि अनसेफ सेक्स करने से फैल सकता है। ठीक है, देन है ड्रॉपलेट स्प्रेड। ड्रॉपलेट क्या होता है, जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे मुंह से स्लाइवा के साथ जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है वो भी बाहर चला जाता है। वो भी क्या है, हमारे हाथों पर आ सकता है, हमारे कपड़ों पे लग सकता है या दूसरे के कपड़ों पे लग सकता है, या हम किसी के सामने खांसे तो वो सीधा जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो उसके मुंह में चला जाएगा और वो बीमारी कॉज कर सकता है। जैसे कि टीबी, कॉमन कोल्ड क्या है, ये सब क्या है, ड्रॉपलेट स्प्रेड के थ्रू होते हैं। ठीक है, देन है मदर टू चाइल्ड। कई बीमारियां होती हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं
तो बहुत सी बीमारी माँ से बच्चे को चली जाती हैं, फीटस को चली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हेपेटाइटिस पीलिया बहुत कॉमन है, बच्चों को हो जाता है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनको हो जाता है हेपेटाइटिस। क्लेमाइडिया हो जाता है, गोनोरिया हो जाता है, जेनाइटल हर्पीज भी क्या है, बच्चे को हो सकता है अगर माँ को वो बीमारी है, ठीक है। तो ये सभी बीमारी क्या है, डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रही है। देन है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स क्या हैं, जिसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। एयरबोर्न ट्रांसमिशन है जो कि हवा की मदद से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड, टीबी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी क्या हैं, एयरबोर्न डिजीज हैं। क्या आपने खांस दिया, हो सकता है वो बैक्टीरिया या वायरस हवा के थ्रू पास ऑन हो जाए और दूसरे आदमी को हो जाए, ठीक है। सपोज कोई गाड़ी में जा रहा है और किसी ने छींक दिया तो क्या होता है, बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपको जुकाम हो जाए, है ना। इसलिए जब फ्लू होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपने घर पे ही रहिए, या आपको सफर करना है अपना मुंह ढक के करिए, ठीक है। और कोविड-19 भी क्या है, इसका भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है। आई होप क्लियर है। चलो, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सपोज क्या है, किसी पेशेंट को ऐसी बीमारी है जिसके वायरस या बैक्टीरिया बहुत इजीली फैल जाते हैं, जैसे कि कोविड के केस में है। सपोज पेशेंट ने खांसा और पेशेंट ने सेम चीज़ें यूज करी हैं, जैसे उसने डोर का हैंडल यूज किया है, उसने दरवाज़ा खोला है, उसने कोई पेन पेंसिल कुछ भी चीज़ यूज करी है, तो ये क्या है, उसने सभी ऑब्जेक्ट्स को कंटेमिनेट कर दिया है, ठीक है। सभी में अपने वायरस लगा दिए हैं। अब क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स को छुएगा उसे भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कोविड-19, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सभी क्या है, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से हो जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या है, आई का इन्फेक्शन है, कंजक्टिवा में होता है। आपने देखा होगा जब आई फ्लू होता है तो लोग कहते हैं ना कि जिसको आई फ्लू हुआ है उससे दूर रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी से फैलता है। सपोज मुझे अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है और मैंने अपनी आइज को टच किया है और मैंने उसी हाथ से बिना हाथ धोए कोई ऑब्जेक्ट टच किया है और वो ऑब्जेक्ट किसी और ने भी टच किया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कंजक्टिवाइटिस उसे भी हो जाएगा, ठीक है। देन है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। तो ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से हो सकती है, जैसे गंदा पानी आता है, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो, सैनिटेशन अच्छे से ना हुआ हो, या सीवरेज का पानी कई बार आ जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, अमीबाइसिस, ये सभी बीमारियां हो सकती हैं फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज से। इसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो। ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट वे से हो रही है, ठीक है। इसलिए इन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। देन है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं व्हीकल जो कि पैथोजेंस को कैरी करते हैं आप तक या किसी एनिमल तक। जैसे कि मलेरिया होता है, मलेरिया में क्या है, जो फीमेल एनोफिलीस है वो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और हमें हो जाता है मलेरिया, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों को कहा जाता है वेक्टर बोर्न डिजीज, जो कि हुई है वेक्टर्स के कारण, जैसे कि मलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर, डेंगू, प्लेग एक्सेट्रा। ओके, मलेरिया और डेंगू मच्छर से होते हैं। आई होप क्लियर है पॉइंट। चलो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के। चिकन पॉक्स, कॉलरा, वुफिंग कफ, टाइफाइड, मलेरिया वेक्टर बोर्न है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, रेबीज वायरस डिजीज है, मीजल्स भी वायरस है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। बहुत से लोगों को क्या है, लगता है कि बस एड्स ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती हैं, जैसे कि जेनाइटल हर्पीज, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और सिफिलिस, और भी बहुत सारी डिजीज हैं, ठीक है, जो कि अनसेफ सेक्स करने से हो सकती हैं। तो अगले चैप्टर्स में हम चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, वुफिंग कफ के बारे में पढ़ेंगे, टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे और मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग टाइप्स थी वो हम सभी कवर कर लेंगे कि कौन से रूट से कौन सी डिजीज होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे रोका जा सकता है, कि जैसे आजकल हो रहा है ना कि वॉश योर हैंड्स ऑफन, तो अपने हाथ आप धोते रहो। हाथ धोना और प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना बहुत सी बीमारियों को रोक सकता है, ठीक है। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से रुक सकती हैं। कीप इम्यूनाइजेशन ऑफ यू, योर फैमिली एंड पेट्स, ठीक है। अपना इम्यूनाइजेशन कराना, अपनी फैमिली का इम्यूनाइजेशन कराना, और अगर आपके पास जानवर है तो उनको भी इंजेक्शन लगवाना, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें भी कोई बीमारी ना हो। जैसे कुत्तों में रेबीज हो सकता है और बिल्लियों में टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। वो क्या है, एक पैरासाइट होता है जो कि बिल्लियों में रहता है, तो इसलिए सभी का इम्यूनाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है।
इम्यूनाइजेशन मतलब रोग प्रतिरोधक इंजेक्शंस लगवाना या वैक्सीन्स लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, तो जो भी भाई डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है ना उसको खाना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में क्या है, हम कहीं से भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं जो कि बहुत गलत होता है। एंटीबायोटिक कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी चाहिए, और डॉक्टर ने जितनी भी दिन के लिए दी है वो एंटीबायोटिक उसका पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। बीच में छोड़ने से क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो पूरी बॉडी में हमारे वो नहीं मरते और वो बाद में बीमारी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टीबी के केस में क्या होता था, जो दवाई देते थे एंटीबायोटिक, कई लोग जब थोड़ा अच्छा फील करने लगते थे तो वो एंटीबायोटिक्स छोड़ देते थे और उनको बाद में MDR टीबी हो जाती थी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब उस पर फिर कोई भी एंटीबायोटिक जल्दी से एक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक भाई डॉक्टर्स लिखें तो उसे अच्छे से कहा और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए। देन है प्रैक्टिस सेफ सेक्स, तो प्रिकॉशंस यूज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उन्हें रोका जा सके। ओके, यूज इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रेपेलेंट, जैसे मच्छर के लिए हम ऑल आउट और कछुआ छाप, बहुत सारे लोशंस हैं जो कि हम अपनी बॉडी पर लगाते हैं ताकि ताकि मच्छर दूर रह सके। मच्छर दूर रहेंगे तो हमें डेंगू या मलेरिया नहीं होगा या चिकनगुनिया नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज को रोकना है, संचारी रोगों को रोकना है, तो घर में और बाहर भी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से हाथ धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान में बीमारी है या किसी रोग से ग्रसित है तो आप उसको बिल्कुल अलग थलग मत करो, पर प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रखो। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने घर पे रहो। तो किसी से भी मिलने के बाद, हैंडशेक करने के बाद हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस में बीएड के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं कराऊंगा, सभी एग्जाम्पल्स कराऊंगा कि टाइफाइड कैसे होता है, डिप्थीरिया कैसे होता है, चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है, मलेरिया कैसे होता है या क्या उसका ट्रीटमेंट है। ये सभी हमें पढ़ने भी हैं, हमारे सिलेबस में भी है। तो आगे आने वाली वीडियोज में उसके बारे में अपलोड कर दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी हो, आपके सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।